सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं विभूतिभूतवेदनम् नादमिन्द्रियातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी जगत् अतोऽहं विश्वरूपाय नमामि। कल हम लोगों ने अपरोक्षानुभूति के द्वैत मिथ्या इस अध्याय में 43वां श्लोक पढ़ा, जो इसका भाव है कि चैतन्य एक रूप है, सत्य है। एक रूप माने सत्य है, चैतन्य सत्य है, एक रूप है, उसका किसी भी प्रकार से भेद करना उचित नहीं है। इस प्रकार जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति मिथ्या है, उसी तरह से जीव भाव भी मिथ्या जानना चाहिए। कल जीव भाव के विषय में बहुत विस्तृत हमने बताया था, जीव भाव यानी क्या। लेकिन ये भी जीव भाव आप चाहो कि छोड़ दो या मिट जाए, बिना ज्ञान के नहीं मिटने वाला, बिना कर्म क्षय के नहीं मिटने वाला, बिना यम नियम आसन प्राणायाम सत्य धारणा के नहीं मिटने वाला। आप चाहो कि लोभ भी आपके मन में बना रहे, काम भी बना रहे, इसका भी रस लेते रहो, और आप सत्य बोध का भी रस ले, दो रस एक साथ। कोई भी ग्रंथि अगर है तुम्हें, तो आपको सत्य ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होगा, नहीं। आप सोचो कि सब चीजें हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। और ये परमात्मा को सत्य बोध तो ऐसी चीज है जो आपको अंदर से बिल्कुल धो के निर्मल कर देता है। अगर निर्मल होना है, जैसे कबीर ने कहा, जो घर छोड़े अपना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। अहंकार का सारा जगत जल जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्योंकि एक ही चीज, आपकी क्षमता एक ही चीज के अनुभव करने की है। अगला श्लोक देखिए, जैसे रज्जु के अज्ञान से एक क्षण ज्ञान न हो, रस्सी का एक क्षण भी नहीं लगता, सर्पणी प्रतीत होने लगती है और सारे लक्षण आप में प्रकट हो जाते हैं, सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं और उसके प्रति अनेक प्रकार के आप कर्म करने लगते हैं। इसी प्रकार अगर सत्य का ज्ञान न हो, किसी भी बात में अगर सत्य का ज्ञान न हो, तो कितने कर्म बन जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं। अभी जो कर्म बन गए, अब वो तो आपके लिए बंधन हो गया, वो तो भोग करना ही पड़ेगा। जरा से ज्ञान के अभाव में हम जरा सी गलत बात समझ जाएं, सही बात न पता हो, कितने कर्म बन जाते हैं। आदमी को तुरंत क्रोध आता है, तुरंत आदमी का अहंकार अपनी सुरक्षा ढूंढने लगता है, होता है। हमको ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा, तुमने ऐसा, होश नहीं है कि पहले उसमें सत्य तो खोज लो कि सच्चाई क्या है। हमें कभी कोई ऐसा नहीं कहा, अरे क्यों ये अहंकार लादे हो, तुम कुछ नहीं हो सकते। कोई अगर किसी के कुछ कहने से अगर तुम्हारे में परिवर्तन हो जाता है, तब तो तुम्हारी तरह झूठा कोई व्यक्ति ही नहीं है भाई। किसी के कहने से अगर आप परिवर्तित हो गए, अगर आप अपने को दोषी मानने लगे, तो तुम्हारे इतना झूठा व्यक्तित्व कोई नहीं। आत्मविश्वास का बिल्कुल अभाव है। किसी ने जैसे काम वैसे हो जाएंगे। और फिर एक कहावत और है, बार बार कहते कहते झूठ भी सत्य हो जाता है। कहाँ होता है, बार बार कहते रहो, कहाँ झूठ सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। लेकिन अजीब अजीब की कल्पनाएं लोग बना लेते हैं और समाज में व्यवहार करते हैं और अहंकार को मजबूत करते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत जड़ता वाला अज्ञान है। तो जैसे रज्जु के अज्ञान से
एक क्षण में ही सर्पणी प्रतीत होने लगती है। रज्जु के अज्ञान से नहीं, किसी बात के भी अज्ञान से अहंकार फनफना उठता है। किसी भी बात के अज्ञान से कोई भी बात हो जाए, अगर आपको जानकारी सही ना हो, फनफना जाएगा कि नहीं। और जब सही बात जानोगे तो शांत हो जाएगा और तुरंत अहंकार अपने को प्रकट करता है, हमें किसी ने ऐसा नहीं कहा, हम ऐसा नहीं हो सकता। अरे कौन कह रहा तुम अपना प्रमाण दो, जो है वो तो दिखाई पड़ता है। लेकिन झूठा आदमी तुरंत प्रमाण देता है, झूठा और कमजोर आदमी। तो जिस प्रकार से रज्जु के अज्ञान से एक क्षण में सर्पणी प्रतीत होने लगती है, अनेक तरह की कर्म करवा देती है, वैसे ही साक्षात सत्य का बोध न होने से शुद्ध चित्त विश्व रूप में उसका आभास होने लगता है, शुद्ध चैतन्य आत्मा का बोध हो जाता है। आगे देखो, उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मिट्टी नहीं रहेगी तो घट का निर्माण भी नहीं हो सकता। इसी तरह अगर ब्रह्म नहीं होगा तो जगत का निर्माण भी नहीं हो सकता। जगत में कोई गति नहीं हो सकती, कोई क्रिया नहीं हो सकती। अतः ये संपूर्ण प्रपंच, अच्छा प्रपंच माने व्यर्थ या मिथ्या नहीं होता। प्रपंच का अर्थ है जहाँ 5 चीजें एक साथ अनुभव हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्राएं एक साथ प्रकट हो और उसमें आप एक एक तन्मात्रा को अलग अलग नहीं समझ सकते, तो उसको कहते हैं प्रपंच। प्रकृति की जो क्रिया है जहाँ एक साथ सब है वो प्रपंच कहलाता है। प्रपंच माने वो नहीं जो महिला प्रपंच करती हो, बड़ा प्रपंच हम नहीं सुनेंगे, ये सब गलत अर्थ लगाते हैं। तो उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः संपूर्ण प्रपंच जो ये 5 तत्वों में क्रिया उपक्रिया विधि क्रिया दिख रही है, ये सारा ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि इतनी बारीक क्रियाएं और कोई करने में समर्थ, प्रकृति करने में समर्थ नहीं है। व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्त्वे वेदस्यावसरः कुतः। व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्त्वे वेदस्यावसरः कुतः। शास्त्र कहता है कि सब कुछ आत्मा, सब कुछ। अब हम कहेंगे पहाड़ में कहाँ आत्मा है? सब कुछ का जहाँ आता है तो सब कुछ का आरंभ कहाँ से हुआ? सब कुछ का आरंभ हुआ 3 गुणों से, 3 गुणों के समुच्चय से। तो 3 गुणों के समुच्चय से एक साथ जहाँ 3 गुणों, वहाँ से विचार करना आप शुरू करें तो ग्रंथि खुल जाएगी। अब 3 गुणों के समुच्चय से आप विचार नहीं करते, एक कंकड़ पड़ा है उससे आप विचार करते हो, इतनी क्षमता नहीं जो आप समझ लो। इसलिए सब कुछ आत्मा है। इसलिए जगत और ब्रह्म का जो लोग कहते व्याप्य व्यापक भाव है, ऐसा नहीं है, वो मिथ्या है। इस परम तत्व के जान लेने पर ही समस्या सुलझती है, तभी भेद समाप्त होता है। इसके पहले कुछ समझ में नहीं आता। बुद्धि से ही उसको जान लो, समस्या सुलझ जाएगी, अनुभव होगा तब होता रहेगा। श्रुत्या निवारितं नूनं नानार्थं सम्मुखे नहि
कथं भासो भवेदन्यः कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वय कारणे स्थिते चाद्वयकारणे। श्रुति ने नानात्व का निषेध किया कि नाना प्रकार है नहीं। ये जो अहंकार की समझ है, ये अहंकार की समझ मिथ्या है। कारण के अद्वितीय होने पर, जब कारण ही अद्वितीय है, कारण ही जब सर्वत्र है, जैसे घड़े में मिट्टी कारण अद्वितीय है, मिट्टी पहले है, आकार में मिट्टी है, बनाने में मिट्टी है, समाप्त हो तो भी मिट्टी, तो उसमें अन्य कारण कैसे हो सकता है? इसी तरह जगत के आरंभ में जो कारण है, जगत के मध्य में जो कारण है, जगत के अंत में जो कारण है, ये भला नानात्व कैसे हो सकता है? कारण जब अद्वितीय हो, दूसरा कारण न हो, तो भला अन्य आभास कैसे हो सकता है? अगर अन्य आभास होता है तो वो मिथ्या है, वो आपके मन का मोह और भ्रम है। मोहित मन कुछ को कुछ मानता है और भ्रमित मन तो उसको तो भ्रम रहता ही है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। दोषो विविहिता श्रुत्या दोषो विविधिता श्रुत्या मृत्युं स गच्छति मृत्योर्मृत्युं स गच्छति। यः पश्यति नानात्वं यः पश्यति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः मायया वञ्चितो नरः। दोषोऽपि विहिता श्रुत्या दोषोऽपि विहिता श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं स गच्छति मृत्योर्मृत्युं स गच्छति। यः पश्यति नानात्वं यः पश्यति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः मायया वञ्चितो नरः। अगर नानात्व का हमने देखा, अगर हमने केंद्र से न देखा, केंद्र में अगर हमने न देखा, ऊपर ऊपर देखा तो नानात्व ही दिखाई पड़ेगा, और नानात्व ही हम देखते रहे तो हम नीचे नहीं उतर सकते। नानात्व देखने के साथ ही अगर हमारे में शक्ति का संयम शुरू हो गया, माने शक्ति का बहिर्गमन शुरू हो गया, तो फिर केंद्र तक हम किसी भी कीमत पर नहीं पहुंच सकते। और नानात्व में बाहर ही हम एक दूसरी वस्तु को सुख का आधार मानते रहे, ये भ्रम बना रहेगा, और हम फिर अहंकार सोचेगा हम जो कर रहे हैं वही चीज दूसरा कर रहा है वो गलत। तो ये जो ऐसा व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो, वो मृत्यु को अमृत समझता है, शरीर को चेतन समझता है, और मृत्यु में ही रह रहा है। क्षण क्षण उसकी मृत्यु हो रही है, क्षण क्षण उसकी मृत्यु हो रही है। पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों से वो अपने शरीर का सूक्ष्म तत्व, अपने मन का सूक्ष्म तत्व को उस प्रकृति में फैला रहा है, वो उससे खाली हो रहा है, उसको मृत्यु प्राप्त हो रही है, उसमें जो जीवंत कण है वो नष्ट हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा सूत्र ने कहा। तो नानात्व दर्शन में दोष बताया, नानात्व नहीं दिखना चाहिए। मनुष्य माया से ठगा जाकर जब वो माया उसको ठग लेती है, भ्रांति और मोह में डाल देती है, तब वो ठगा जाता है और संसार में नानात्व उसको अनुभव होने लगता है, अनेकता उसको अनुभव होने लगती है, तो उसकी विचार शक्ति कुंठित हो जाती है, और विचार शक्ति कुंठित तो विवेक को तो प्राप्ति नहीं होगा। जब उसको विवेक प्राप्त नहीं होगा तो आत्मनात्म विवेक को कर ही नहीं सकता। वो अकर्म को ही कर्म मानेगा, गलत को ही वो सही मानेगा, और वो सही को गलत मानेगा, और ऐसा कुछ वो इजाद कर देगा, जैसे भांग नहीं खा ले कोई तो घंटे 2 घंटे वो स्वर्ग में रहते, वो कह देते वही समाधि है, इसके अलावा कोई समाधि नहीं। इस तरह की बातें शुरू होती। अब जगत ब्रह्म रूप कैसे है? जगत ब्रह्म रूप कैसे है इसको बता रहे हैं। जगत की ब्रह्म रूपता क्यों और कैसे, इसको आप कैसे समझे? तो बहुत मोटा मोटा बता रहे शब्द भले समझ में आ जाए, वरना इसका तत्व तो पल्ले नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि ना उतना साधन है, ना उतना संयम है, वो तो सब नहीं पढ़ने वाला, ना पढ़ेगा पढ़ने, ना किसी के पढ़ता, तो आदमी भी दूसरे धंधे में लग जाता है। कहीं गेरुआ कपड़े पहने तो बड़े आश्रम बनाए, आमदनी होगी कुछ 10 गुर्गे रखे, 10 गुर्गी रखे, दुनिया का जाल, और वो अपने मन को बुलाया रहता है। उसके पास उतना धन हो गया, उसके पास बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बहुत बड़ा पद हो गया, उसी उलझन में अपने को विमूढ़ बनाता हुआ जीवन व्यापित करता रहता है। ये देखिए जगत की ब्रह्मरूपता किस प्रकार है। ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मना तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत् ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मने तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत्। संपूर्ण भूत माने जो अलग अलग छोटे छोटे प्राणी, जितना भी दृश्य जगत दिखता है, चैतन्य दृश्य जगत जितना दिखता है, ये संपूर्ण भूत ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। अब सामने तो समझ में आएगा नहीं ब्रह्म से कैसे उत्पन्न होते हैं, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसकी अपनी एक विधि है, और ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा ज्ञान जब जागृत होता है तभी मुक्ति होती है। ऐसा निश्चय करना चाहिए। क्या निश्चय करें? यत आत्मा दृढ़ निश्चय। गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा को देखते हुए आत्मबोध में जो रहता है वो कभी कोई पाप नहीं कर सकता, और जो अहंकार धारणा में रहता है वो पाप के अलावा कुछ नहीं करता। तो दो धारणा है, एक सत्य अवधारण और एक अहंकार धारण। अहंकार धारण माने अपने को कुछ समझना, हमको तुम क्या समझते हो, हमें तुमने क्या, मेरा अपमान कर दिया। लोगों को देखो बड़े छोटी छोटी ग्रंथि बनाए हैं भाई, और बड़ा बड़ा झगड़ा पाले रहते हैं, इतने वो अशांत रहते हैं, उनका शरीर भी कड़ा हो जाता है, उनकी चाल भी कड़ी हो जाती है, हर चीज शरीर देख के पता चल जाता है ये कितना अहंकारी हो सकता है। तो ये संपूर्ण भूत ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय बुद्धि में रखना चाहिए। तो ये जो बुद्धि में डाला गया आपका बीज है कभी फलेगा, और इसके अलग निश्चय रखेगा तो वो बीज कभी फलेगा, जैसा चाहो वैसा। ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्मण्यापि समग्राणि बिभर्ति त्रिषुतिर्जगौ। समस्त नाम, अच्छा जितने भी नाम, जितने भी अक्षर हैं, अंग्रेजी के नाम है वो ए से लेके जेड तक अक्षर है, कितने 40 है कि 42? 26 में कितने नाम समाये, सारी दुनिया। और हिंदी के जितने नाम है वो आ से लेके क्या तक, अनंत कोटि दुनिया समाई इन्हीं अक्षरों में, और गिनती 1 से लेके 10 है तक। कितना बड़ा गणित समाया है। इसी प्रकार से ब्रह्म एक, और कितना बड़ा जगत उसमें समाया है। तो समस्त नाम और विविध रूप, अनेक रूप, और संपूर्ण कर्म और संपूर्ण कर्मों की व्यवस्था, उसकी सबकी धारणा, यथा योग्य कर्म फल, यथा योग्य परिणाम समय से, ये सारा ब्रह्म धारण किए हैं। वरना हम लोग अभी 1 घंटे पहले हमने क्या कर्म किया था आपको विस्मरण हो जाता, पर समय से फल तो आता है। हम जो भी कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, वो पलट के हमारे ऊपर आता है। इस बात को भूल जाते हैं। तो
क्योंकि सब कुछ ब्रह्म धारण किए, और ब्रह्म धारण किए हो तो अनंत गुना फल हो, क्योंकि समस्त ब्रह्म, समस्त नाम, समस्त रूप, संपूर्ण कर्मों की अवधारणा, संपूर्ण कर्मों का पूर्ण लेखा जोखा परिणाम आदि, उसके अनुसार प्राणियों के रूप भी बदलना ना। अभी प्राणी का मान लो मनुष्य देह है, उसमें उसने कैसे कर्म किए, कैसे वृत्ति धारण के, जो पशु बनना पड़ा, पशु से और नीचे जाना पड़ा, पहाड़ बनना पड़ा, या ऊंचा मनुष्य बनना पड़ा, देवता बनना पड़ा, अपने कर्म के आधार पर जितने भी ये समस्त नाम है, समस्त रूप है, और इनके सबके द्वारा जो चैतन्य जीव जो भी कर्म करता, उनकी सबकी धारणा, सबको धारण करने वाला, सबका यथा योग्य परिणाम देने वाला ब्रह्म ही है। अब ये तुम्हारे नाम जप से नहीं कटेगा, ये तुम्हारे पूजा पाठों से नहीं कटेगा, ये तुम्हारे दर्शन आदि से नहीं कटेगा। गलत अगर कर रहे हो या गलत किया है, तो जब तक सही नहीं होगा तब तक आपको ये ऊपर छछोड़पन से कोई कर्म नहीं करने वाला, फल तो यथायोग्य निश्चित। और सबसे बड़ा फल है कि आपको जड़ता प्राप्त करा दी जाए, विचार करने की क्षमता ही न रहे, किम कर्मेत किम अकर्मेत, ये विचार ही न रहे, ये सबसे बड़ा कर्म का फल। मूर्खता प्राप्त हो जाए, मूर्ख आप हो जाए, इससे बड़ा और कर्म का फल क्या होगा? ऐसा श्रुति कहती, वेद में ऐसा कहा। अब आप कहते हो वेद को नहीं मानते, मानना ही तो गलत है। जो तुम्हारा ज्ञान है, जिससे तुम तय करते हो, सब वही तो वेद माने, उसी को तो ज्ञान है। ऐसा बना सुवर्ण जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम् ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। जिस प्रकार सोने से बनी वस्तुओं की, सोने से कोई भी पदार्थ बना हो, कोई भी आभूषण बना हो, उसमें सुवर्णता ही निरंतर है, सोने का होना पना तो निरंतर है, और जो उसमें आकार बना है वो निरंतर आकार। तो आपको लगा सरकार से एक नियम आया, इतने से ज्यादा आभूषण कोई रख नहीं सकता, सब लोग बैंक में जमा, सब आभूषण गला गला के मट्टी में डालते, खत्म, आई नहीं कुछ। तो सोना तब भी रहा, सोना जब आभूषण था तब भी रहा, और जब बना तब भी रहा, आपने अपने शरीर में धारण किया तब भी रहा, खरीदने कहते तब भी सोना ही जान के खरीदा था। तो जो जिस प्रकार सुवर्ण निर्मित वस्तुओं की स्वर्णता निरंतर बनी रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुए पदार्थों में ब्रह्मता नित्य रहती है, ब्रह्मता का कहीं अवच्छेद नहीं होता। और जो भी अहंकार, व्यक्ति के अहंकार के द्वारा क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनका सबका जवाब ब्रह्म की ब्रह्मता दे। ब्रह्म और ब्रह्म की ब्रह्मता, ब्रह्म का होनापना माने प्रकृति, इन दोनों का जो नित्य योग है वो निरंतर रहता है। स्पष्ट हुआ। स्वल्पमप्यनन्तरं कृत्वा जीवात्म परमात्मनो या संतिष्ठति मूढ़ात्मा वयं तस्याविभाषितम् स्वल्पमप्यनन्तरं कृत्वा जीवात्म परमात्मनो या संतिष्ठति मूढ़ात्मा वयं तस्याविभाषितम्। जो मूढ़ जीवात्मा और परमात्मा
में थोड़ा सा भी अंतर करता, अंतर तो है ही। मतलब जो अपने को तत्व से नहीं जानता और अपने केंद्र को भी तत्व से नहीं जानता, केंद्र माने परमात्मा और अपने आप माने जीवात्मा, एक ऊपर ऊपर है, एक अंदर अंदर है, जो नहीं जानता उसके लिए सब जगह भय, श्रुति कहती है वो सब जगह भयभीत रहता है, वो कहीं भी निर्द्वंद होके नहीं रह पाता। जो मूल जीवात्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर करता तब तो करेगा। जब तक जीवात्मा का ज्ञान नहीं, जीव किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, जब तक ज्ञान से ये ग्रंथि नहीं खुलती तब तक तो अंतर रहता है। तो इस ग्रंथि को शीघ्र समाप्त करना चाहिए। अभी कैसे समाप्त होगी, ये समाप्त होना आसान नहीं है। उसके लिए निरंतर भय रहता और निरंतर भयभीत रहता, वो कहीं निर्भय नहीं होता। यत्रा ज्ञानात् भवेत् द्वैतमितरस्तत्र पश्यति, यत्रा ज्ञानात् भवेत् द्वैतमितरस्तत्र पश्यति, आत्मत्वेन यदा सर्वम्, आत्मत्वेन यदा सर्वम्, नेतरस्तत्र चान्वपि, नेतरस्तत्र चान्वपि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यात्मत्वेन विजानतः, आत्मत्वेन विजानतः, न वै तस्य भवेन् मोहो, न वै तस्य भवेन् मोहो, न च शोको द्वितीयता, न च शोको द्वितीयता, यत्रा ज्ञानात् भवेत् द्वैतम्, यत्रा ज्ञानात् भवेत् द्वैतम्, पितरस्तत्र पश्यति, पितरस्तत्र पश्यति, आत्मत्वेन यदा सर्वम्, आत्मत्वेन यदा सर्वम्, इतरस्तत्र चान्वपि, इतरस्तत्र चान्वपि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यात्मत्वेन विजानतः, आत्मत्वेन विजानतः, न वै तस्य भवेन् मोहो, न वै तस्य भवेत् मोहो, न च शोको द्वितीयतः, न च शोको द्वितीयतः। जहाँ अज्ञान है, अविद्या है, वहीं काम है। और जहाँ काम है वहीं कर्म है, जहाँ कर्म है वहीं उसका फल का बंधन है। इसी को संसार है। अविद्या काम कर्म एवं संसारा, ये संसार है। तो अज्ञान के कारण ही द्वैत भाव है। और जहाँ कुछ और हम चैतना के अलावा जहाँ कुछ हम और समझते हैं, देखते हैं और कुछ हमें बोध जागृत हो रहा है, तब सब आत्मरूप नहीं दिखता। और जब सब आत्मरूप दिखाई देता है तब उसके अलावा अन्य कुछ समझ में नहीं आता। इतना ठोस है आत्मतत्व, इतना स्थिर है आत्मतत्व। एक बार अगर वो पर्दा खुल गया अंदर से बुद्धि का, तो फिर उसके अलावा कुछ समझ में नहीं है। मोह भ्रम समाप्त ही हो जाता। तब ये कहीं कोई झांकत किनके द्वार का झांकना बंद हो जाता है और तब अन्य कुछ नहीं रहता। उस अवस्था में संपूर्ण भूतों में आत्मभाव से जानने वाले, संपूर्ण भूतों में आत्म तत्व की स्थिति पकड़ लेता है, ऐसा महात्मा कोई दूसरा जब उसके दृष्टि में नहीं रहता, न उसको मोह होता है न उसको शोक। तीन चीजें हैं, मोह, शोक और भय। मोह होता है भूतकाल का, आय मेरा था गया, और शोक होता है वर्तमान में, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, हम सुखी नहीं हुए, हम सुखी, इसमें सुख है उसमें सुख है। वो हमेशा चौकित रहता है, कहाँ सुख मिले, चोरी करे, 2-4 पैसों मारे,
और भूख अपनी इच्छा की पूर्ति करे, गलत काम करे, शराब पिए, अनेक प्रकार के नशों का सेवन करे, जितना भी ये तामसिक कार्य है, वो जितना शोकित चित्त है, जितना चित्त में शोक है वर्तमान में, उतने ज्यादा तामसिक कार्य होंगे। और जितना भय है सब अनागत भविष्य को लेकर होता है, भविष्य काल के लिए भय होता है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा होना वाला कुछ नहीं, कहीं ऐसा ना। वैज्ञानिक भी जब कोई चेतावनी देते हैं तो भयभीत होकर ना कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और सुमानी केदारनाथ मालिक ये चेतावनी किसी ने दी ही नहीं आए, किसी ने नहीं दी चेतावनी। तो शोक मोह भय, इन तीन चीजों से जब तक चित्त पीड़ित रहता है तब तक दूसरा है। और जब शोक मोह भय नहीं रहता तब आत्म तत्व में उसकी स्थिति है, वो महात्मा है, ऐसा जानना चाहिए। अयमात्मा ही ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्वा बृहदारण्य संस्थया अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्य संस्थया। क्योंकि ये आत्मा ही, ये चैतन्य ही सर्वात्म भाव से स्थित हुआ ब्रह्म है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा बृहदारण्य श्रुति के है। ये सारा तत्व समझने के लिए आपको गुरु चाहिए। और गुरु मतलब आजकल वाले गुरु नहीं चाहिए। उन जिनका आश्रम बांध ले, जिनको बैंक बैलेंस बांध ले, जिनको थोड़े शिष्य बांध ले, चेले बांध ले। एक यहाँ गुरु जी हैं, स्वामी जी चेलन का विदाई करन जात हैं, लेकिन सबके पीछे कारण में लोग हैं। सबके पीछे कौन सी ग्रंथि है? लोग। और बाहर कितना प्रपंच फैला है, चैन नहीं, एक हफ्ता कहीं चैन नहीं। तो ये अहंकार, अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट, मदमान, नेहुआ, इतनी चीजें उसमें रहती हैं। और सबसे पहले उसमें दंभ रहता है, फिर कपट रहता है, फिर मद रहता है, फिर नेहुआ रहता है। सब एक में उलझ जाता है, फिर सुलझन उसमें नहीं रहती। इसलिए आपको जागृत गुरु चाहिए, गुरु वाला गुरु नहीं चाहिए। कहीं न कहीं बता, गुरु बिन कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात। शांति पहाड़ी नदिया बीच में, शांति पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट, अहंकार की लाट, गुरु बिन कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात। काम क्रोध दो पर्वत ठाणे, काम क्रोध दो पर्वत ठाणे, लोभ चोर संघात, लोभ चोर संघात, गुरु बिन कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात। मद मत्सर का
मेघा बरसे मेघा बरसे माया पवन बरसात कबीर सुनो भाई साधो क्यों तरना ये घाट भैया जागृत गुरु की आवश्यकता है। जागृत गुरु माने अपरिग्रही, जागृत गुरु माने ब्रह्मचर्य, जागृत गुरु माने अहिंसा पूर्ण, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। जो जागृत व्यक्ति होगा उसमें चीजें फलित होंगी, दिखाई देंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्ण